नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में इस पर डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। जनदर्शन में बड़ी संख्या में पहुंचे फरियादी, कलेक्टर ने समाधान के दिए निर्देश। धान खरीदी में अव्यवस्था और मनमानी, किसान कांग्रेस ने दिया आंदोलन का अल्टीमेटम। 3 चोरियों के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार, लाखों का माल बरामद। छात्रा का चाकू की नोक पर अपहरण और छेड़छाड़, पुलिस ने दिखाई सक्रियता, आरोपी गिरफ्तार। तो ये थी सुर्खी, अब खबरें विस्तार से। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने साप्ताहिक जनदर्शन में दूर दराज से आए ग्रामीणों एवं शहरवासियों की समस्याएं सुनी। जनदर्शन में पहुंचे प्रत्येक आवेदक से कलेक्टर ने व्यक्तिगत रूप से आवेदन लेकर संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान एडीएम शिव कुमार बनर्जी एवं जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल भी उपस्थित रहे और लोगों की समस्याओं को सुना। जनदर्शन में मसूरी विकासखंड के ग्राम गुड़ी निवासी कोशम भाई सूर्यवंशी ने शौचालय एवं पशु शेड निर्माण की मांग की। उन्होंने बताया कि उनका परिवार मजदूरी कर जीवन यापन करता है और शौचालय के अभाव में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कलेक्टर ने जिला पंचायत सीईओ को जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। मोपका वार्ड क्रमांक 48 के निवासियों ने जोगनीन जोगिया तालाब जाने वाले आम रास्ते को कब्जा मुक्त कराने हेतु सामूहिक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने आरोप लगाया कि बिल्डरों द्वारा रास्ते को बाउंड्री बनाकर बंद कर दिया गया है। कलेक्टर ने मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा जराभाटा निवासी दिव्यांग महिला संतोषी बाई ने स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता की मांग की। वहीं सीपत तहसील के ग्राम दर्राभाटा के ग्रामीणों ने शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत की। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कुछ इस तरह के भी आज आवेदन आए हैं कि जैसे 2 निजी लोगों के बीच का जमीन का डिस्प्यूट है, तो उसका भी सीमांकन करके उसका निराकरण कैसे होगा। कुछ सीमांकन के लिए लोग आए हैं कि सीमांकन का आवेदन दे दिए हैं लेकिन अभी सीमांकन नहीं हुआ है, तो उसको कंसर्न जो एसडीएम है उनको बताया है कि उसका सीमांकन निराकरण जल्दी करें। इसी तरह से कुछ धान खरीदी को लेकर के कुछ सीएससीबी में कहीं पे पोल बिजली का वायर थोड़ा सा नीचे आया हुआ है, तो उसको लेकर के है। तो इस तरह से ये चीजें आती हैं और इसका निराकरण जो है संबंधित विभाग की मांग भी कर रहे हैं सर। 6 लोग पट्टे की डिमांड के लिए आए थे, तो चूंकि पट्टा में 1905 से पहले वहाँ 2000 जो एक्ट है उस एक्ट में एक तिथि है, उस गांव में बाकी लोगों को दिया गया है, इनको कैसे नहीं दिया जा सका, इसकी जांच करने के उपरांत फिर इसमें करना। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में पति पत्नी के विवाद से जुड़ा एक मामला हाईकोर्ट पहुंचा। पति ने अपनी पत्नी से तलाक लेने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। पति का आरोप है कि उसकी पत्नी अपने बॉयफ्रेंड से नीट वीडियो कॉल पर बात करती थी। इसके सबूत के तौर पर उसने कोर्ट में कुछ वीडियो फुटेज भी जमा किए। वहीं पत्नी ने आरोपों को गलत बताया। उसने कहा कि उसका पति उस पर शक करता था और बेडरूम में छुपकर सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए थे ताकि हर समय उसकी निगरानी कर सके। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद हाईकोर्ट ने महासमुंद फैमिली कोर्ट के पुराने फैसले को रद्द कर दिया। कोर्ट ने आदेश दिया कि इस मामले की दोबारा सुनवाई की जाए और पति द्वारा दी गई सीसीटीवी फुटेज की सीडी को भी रिकॉर्ड में शामिल किया जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि यह मामला पिछले 4 साल से ज्यादा समय से चल रहा है, इसलिए फैमिली कोर्ट इसे प्राथमिकता के आधार पर जल्द निपटाए। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि फैमिली कोर्ट इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को सिर्फ इस वजह से खारिज नहीं कर सकता कि उनके साथ तकनीकी सर्टिफिकेट नहीं लगा है। फैमिली कोर्ट एक्ट के तहत कोर्ट को अधिकार है कि वह विवाद सुलझाने के लिए जरूरी दस्तावेज और सबूत स्वीकार कर सके। दरअसल महिला की शादी साल 2012 में रायगढ़ निवासी युवक से हुई थी। शादी के बाद वह पति के साथ तमनार में रहने लगी, जहां पति एक निजी कंपनी में काम करता था। महिला का आरोप है कि वहां आने के बाद पति ने उससे ज्यादा रुपयों की मांग शुरू कर दी, उससे परेशान करने लगा। उसने चोरी छिपे कमरे में कैमरे भी लगवा दिए। जब महिला ने इसका विरोध किया तो पति मारपीट करने लगा और घर से निकालने की धमकी देने लगा। नवंबर 2019 में दोनों परिवारों ने समझौता कराने की कोशिश भी की लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कर फैमिली कोर्ट में अपने वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए मामला दायर किया। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस केस की फिर से सुनवाई होगी। जिले के पिल्हा क्षेत्र से एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां मां नारायणी राइस प्रोडक्ट यानी राइस मिल पर विभागीय अधिकारियों से साठ गांठ कर शासन को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाने के गंभीर आरोप लगे हैं। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार उक्त राइस मिल पर वर्ष 2024-25 का चावल बकाया बताया जा रहा है। नियमों के अनुसार ऐसी स्थिति में राइस मिल को वर्ष 2025-26 के लिए पंजीयन और कस्टम मिलिंग की अनुमति नहीं दी जानी थी, लेकिन इसके बावजूद कथित तौर पर फर्जी तरीके से अनुमानित
अनुमति हासिल कर ली गई। सूत्र बताते हैं कि राइस मिल परिसर में पहले से मौजूद एक ही यूनिट को दिखाकर 2 मिल यूनिट दर्शाई गई और फूड कंट्रोलर व एरिया फूड इंस्पेक्टर की कथित मिलीभगत से फर्जी भौतिक सत्यापन, फोटो और दस्तावेजों के आधार पर पंजीयन करवा लिया गया। इसके बाद वर्ष 2025-26 का धान उठाकर पिछले वर्ष 2024-25 का बकाया चावल पाटने की रणनीति अपनाई जा रही है। आपको बता दें कि जिन राइस मिलरों ने विगत वर्ष में 60 से 70% चावल जमा कर दिया हो, केवल उन्हें ही अगले वर्ष कस्टम मिलिंग की अनुमति दी जानी थी, लेकिन मां नारायणी राइस मिल का पूरा चावल अब तक जमा नहीं हुआ है। इसके बावजूद वर्ष 2025-26 में धान उठाने की अनुमति दे दी गई है। अब देखना ये होगा कि खबर के प्रकाशन के बाद शासन प्रशासन क्या कदम उठाता है, जांच होती है या फिर मामला फाइलों में ही दबा दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर किसानों को आ रही गंभीर समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर जिला किसान कांग्रेस कमेटी बिलासपुर शहर ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन जिला कलेक्टर एवं एसडीएम के माध्यम से प्रेषित किया गया। ज्ञापन में धान खरीदी प्रक्रियाओं में अव्यवस्थाओं, प्रशासनिक उदासीनता और किसानों के साथ हो रहे अन्याय का उल्लेख किया गया है। जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष योगेश कुमार यादव के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में किसानों की 7 सूत्रीय प्रमुख मांगें रखी गई है। इनमें धान खरीदी की अवधि बढ़ाकर 28 फरवरी 2026 तक किए जाने, सोसाइटी और केंद्रों में जमा धान का त्वरित उठाव सुनिश्चित करने, 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से एकमुश्त भुगतान तत्काल करने की मांग शामिल है। इसके साथ ही लंबित व कटे टोकनों का प्राथमिकता से निराकरण कर प्रत्येक किसान एक दाना खरीदे जाने की मांग की गई। ज्ञापन में वन पट्टा धारक किसानों को धान विक्रय में आ रही तकनीकी दिक्कतों को दूर करने, गिरदावरी रिपोर्ट के नाम पर की जा रही कटौती और सत्यापन की प्रक्रिया को बंद करने तथा टोकन सत्यापन के दौरान किसानों के घर जाकर जांच जैसी अपमानजनक कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है। किसान कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि शासन प्रशासन शीघ्र उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं करता है तो 28 जनवरी 2026 को पूरे प्रदेश में लोकतांत्रिक तरीके से उग्र आंदोलन किया जाएगा। किसानों ने सरकार से अन्नदाताओं के स्वाभिमान और अधिकारों की रक्षा करते हुए शीघ्र न्यायोचित निर्णय लेने की अपील की गई है। हम लोग जिला किसान कांग्रेस से हैं। हम लोग जिला कलेक्टर महोदय के पास आए हैं। अभी जो धान खरीदी के मामले में जो समस्या चल रही है, धान की खरीदी हो नहीं पा रहा है, टोकन किसानों को मिल नहीं पा रहा है, धान की जो खरीद रहे हैं उसमें अवधि बढ़ाया जाए, ये सब मामले को लेकर अपन जिला कलेक्टर महोदय के पास आए हैं। उनको ज्ञापन दिए हैं और कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि इस प्रक्रिया में अपन जो कुछ भी होगा आगे देख के अपन इसका निराकरण करेंगे करके। जूना बिलासपुर कतिया पर ऐसे शिव चौक के पास सोमवार को एक अज्ञात पिकअप वाहन की लापरवाही से बड़ा हादसा होते होते टल गया। तेज रफ्तार और असावधानी से चला रहे पिकअप वाहन ने सड़क किनारे लगे बोर को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बोर क्षतिग्रस्त हो गया और उससे पानी अनियंत्रित रूप से बहने लगा। देखते ही देखते बोर का पानी पूरे सड़क पर फैल गया, जिससे इलाके में जल भराव की स्थिति बन गई। सड़क पर पानी भर जाने के कारण वाहन चालकों और पैदल राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दोपहिया वाहन फिसलने की आशंका के चलते धीमी गति से गुजरते नजर आए। वहीं स्कूली बच्चे और बुजुर्गों को सड़क पार करने में दिक्कतें हुई। घटना की जानकारी मिलने पर मोहल्ले वासियों ने संबंधित विभाग और नगर निगम को सूचित कर तत्काल कार्रवाई की मांग की। लोगों ने अज्ञात वाहन चालक की पहचान कर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने तथा क्षतिग्रस्त बोर को जल्द मरम्मत कर सड़क को सामान्य स्थिति में लाने की मांग की है। और फिलहाल वक्त तो चला छोटा सा ब्रेक का, मिलता है ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना।
और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ता है अगली खबर की ओर। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में चोरी के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। इस दौरान पुलिस ने अपने थाना क्षेत्र में हुए 3 मामलों में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि मंगला चौक स्थित माज व्हीलर से चोरों ने सोने चांदी के आभूषण समेत लाखों का माल पार कर दिया था। इस बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान की और चोरों को केवल 24 घंटे में ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस मामले में शिवा, राहुल, नंदकुमार, आदित्य सूर्यवंशी को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी की गई सोने चांदी के जेवर बरामद कर लिया। वहीं पूछताछ में इन चोरों के द्वारा मंगला के सन सिटी, कुदूदंड और मैत्री विहार में भी चोरी की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। इसके बाद पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है। इधर कॉपर वायर चोरी करने वाले आरोपी और उसे खरीदने वाले कबाड़ियों को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, सिविल लाइन थाना क्षेत्र में लगातार कॉपर वायर की चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा था। इस मामले में पुलिस आरक्षक आशीष राठौर और वीरेंद्र राजपूत ने एक चोर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उससे पूछताछ करने पर उसने बताया कि मुथूट फाइनेंस, व्यापार विहार और मंगला चौक से एक कॉपर वायर चोरी करने की घटना को अंजाम दिया है, जिसे उन्होंने कमलकांत दत्ता उर्फ डोकरा, तारबहार निवासी और मोहम्मद याकूब निवासी तालापारा कबाड़ियों को बेचना बताया। इसके बाद पुलिस ने दोनों कबाड़ियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आरोपी राहुल गंधर्व और एक अपचारी बालक को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया। बताया जा रहा है कि कॉपर वायर की कीमत 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा की थी। इस मामले में सिविल लाइन थाना के आरक्षक आशीष राठौर और वीरेंद्र राजपूत ने सराहनीय काम किया, जिन्हें 26 जनवरी को मुख्यमंत्री के हाथों पुरस्कृत भी किया गया। कोटा ब्लॉक क्षेत्र के कई गांवों से ग्रामीण वर्षों से काबिज वन भूमि को लेकर वन अधिकार पत्र यानी पट्टा की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वे पीढ़ियों से इन जमीनों पर खेती कर जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन आज भी उन्हें कानूनी अधिकार नहीं मिल पाया है। इससे उनके सामने रोजी रोटी और भविष्य को लेकर गंभीर संकट खड़ा हो गया है। ग्रामीणों के अनुसार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारियों की मान्यता अधिनियम के तहत उन्हें व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन अधिकार मिलना चाहिए। कई परिवार 50 से 60 वर्षों से जंगल की जमीन पर काबिज होकर खेती बाड़ी कर रहे हैं, लेकिन पट्टा नहीं होने के कारण उन्हें शासकीय योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। ना तो वे कृषि ऋण ले पा रहे हैं और न ही स्थायी विकास के कार्य करा पा रहे हैं। ग्राम मंझवानी, कोंचरा, पौसला के ग्रामीणों ने प्रशासन को कई बार आवेदन देकर वन अधिकार पत्र जारी करने की मांग की है। इस संबंध में ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि लंबित मामलों का शीघ्र निराकरण कर पात्र परिवारों को वन अधिकार पट्टे प्रदान किए जाए, ताकि वे सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सके। प्रशासन की ओर से जांच व प्रक्रिया जारी होने की बात कही जा रही है, लेकिन ग्रामीण ठोस और त्वरित निर्णय की अपेक्षा कर रहे हैं। जमीन कब्जा करे हैं, एक पट्टा मांग। अच्छा, काका ले मांग करे था, कब ले रहा था? अब वहाँ तो पहले हम 10 साल केस लड़ चुके हैं। 10 साल केस लड़े के बाद में हमला वन विभाग यानी तंग करा तो अभी कुछ दिन तक छोड़ रहे, जब तक आवेदन नहीं आदेश नहीं आई तब तक यहाँ हाथ मत लगाना। ऐसे कही तो हम हाथ नहीं लगा रहे। हमला आदेश नहीं कहीं बाहर से, तो हमला आदेश के जरिए से हम ये दे रहा है। कौन आदेश करे? अब वो कहाँ से ऐसे, अब वो ऑनलाइन में आया है सर। कब ले रहा था अपन, मतलब कई जन रहा था, कई परिवार है वहाँ? वहाँ तो परिवार यानी 20 21 जन। कहाँ चाहा था तुम्हारा? जमीन चाहा था, पट्टा चाहिए। रायगढ़ जिले में बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चाकू दिखाकर स्कूली छात्रा का अपहरण कर छेड़छाड़ करने के मामले में आरोपी युवक शाकिब खान को गिरफ्तार कर लिया है। महिला थाना और कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा की गई कार्रवाई में आरोपी से घटना में प्रयुक्त चाकू और इको कार भी जब्त कर ली गई है। पीड़िता की शिकायत पर महिला थाना में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी पिछले 2 वर्षों से बालिका को परेशान कर रहा था। पीड़िता ने बताया कि आरोपी जबरन बातचीत करता, पीछा कर परेशान करता था और पहले भी छेड़छाड़ की घटना हो चुकी थी। 26 जनवरी को तबीयत खराब होने के बावजूद वह स्कूल गई थी। गणतंत्र दिवस रैली के दौरान अस्वस्थ होने पर सुबह करीब 9 बजे स्कूल से घर के लिए निकली। इसी दौरान आरोपी सफेद रंग की इको कार से पहुंचा, चाकू दिखाकर डराया धमकाया और जबरन कार में बैठाकर पहाड़ मंदिर मार्ग की ओर ले गया, जहां गलत नियत से छेड़छाड़ की। दोपहर करीब 1 बजे स्कूल के पास गली में छोड़कर फरार हो गई। घटना किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। मामले की जानकारी मिलते ही एसएसपी शशि मोहन सिंह के निर्देश पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। महिला थाना प्रभारी उप निरीक्षक दीपिका निर्मलकर के नेतृत्व में पीड़िता का वीडियो बयान दर्ज कराया गया तथा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। आरोपी के मेमोरेंडम पर चाकू और इको कार भी जब्त कर ली गई है। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे जेल दाखिल कर दिया गया है। बिलासपुर जिले के पचपेड़ी तहसील अंतर्गत ग्राम चिस्दा में शासकीय भूमि पर फर्जी पट्टा बनाकर अवैध नामांतरण और बिना कृषि कार्य किए धान बिक्री टोकन कटवाने का गंभीर मामला सामने आया। शिकायतकर्ता ग्रामीणों ने कलेक्टर जनदर्शन में शिकायत दर्ज करते हुए आरोप लगाया है कि
उनके खसरा रकबा हेक्टर में शासकीय भूमि पर गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा कोटवार पटवारी एवं सरपंच से मिली भगत कर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर राजस्व अभिलेखों में अपना नाम दर्ज कराया है। शिकायत के अनुसार उक्त भूमि पर पीड़ित परिवार पिछले 35-40 वर्षों से शांतिपूर्वक काबिज होकर निवासरत है तथा खेती बाड़ी करते आ रहे। पटवारी प्रतिवेदन में वर्ष 2012 से 2015 तक धान बोना दर्शाया गया, जबकि उसके बाद उक्त व्यक्ति द्वारा कोई कृषि कार्य नहीं किया गया। बावजूद इसके वर्ष 2025-26 में किसान कोर्ट के माध्यम से धान बिक्री का टोकन कटवाया गया, जिसे शासन के साथ धोखाधड़ी बताया गया। पीड़ित परिवारों का आरोप है कि 16 दिसंबर 2025 को तहसीलदार पचपेड़ी के समक्ष लिखित शिकायत देने के बावजूद कोई ठोस जांच या कार्रवाई नहीं की गई। उल्टी मिली भगत कर पुनः धान बेचने की अनुमति दे दी गई। मामले में मौके की जांच पंचनामा पुराने B1 खसरा अभिलेख और जनदर्शन में प्रस्तुत किए गए हैं। आवेदन में मांग की गई है कि वे फर्जी पट्टे नामांतरण की विस्तृत जांच कर उसे निरस्त किया जाए और अवैध रूप से कटवाए गए खसरा नंबर धान बिक्री टोकन पर कार्रवाई हो तथा दोषियों के विरुद्ध धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया जाए। साथ ही पीड़ित परिवारों को भूमि से बेदखल न किया जाने की और त्वरित प्रशासनिक कार्रवाई की भी मांग की गई है। मामला उजागर होने के बाद प्रशासनिक हलकों में हलचल देखी जा रही है। हमन चिस्दा से आए हैं, गरीब आदमी हैं, लोग लइका उसमें परिया जमीन घास जमीन में बना के गुंजाइश करे। शायद 30-35-40 से हमारे पिताजी मन ओकर गुजर गए है और गरीबी स्थिति में हमन कर खेत बाड़ी कुछ नहीं है। ओखर नसी घास जमीन में हमन झोपड़ी वोपड़ी बना के आज 30-40 साल से रहत में आज कुछ कच्चा पक्का मकान बना दे रहे हैं। हमला कलेक्टर साहब करले हमला आदेश चाहिए, हमला बढ़िया रखा है वहाँ। और एक आदमी यहाँ उसका जमीन ला मोरे कही के वह हमन के घर ला तोड़ा ताड़ा पेशी रेंगा थे। आज 12-13 साल हो गए इंसाफ के लिए दौड़ के कई जन 4-5 आदमी हमार में के जो मुखिया रही से मन खत्म भी हो गई। आज ओकर बीबी बच्चा मन आए है साथ में। वो सरकारी जमीन ला वो अपन नाम में कराए, वो सरकारी जमीन ला अपन नाम में करवा के धान के टोकन कटवा के धान भी बेचत है। वह टोकन भी लोग पकड़े गए है, तब हमला जानकारी हुई से। आज का लगत है काकर मिली भगत हो सकत में सब मिली भगत हुई में कोटवार पटवारी सब है भाई। तहसीलदार के पास गए थे, उसको जांच चाहिए। आज हम 13-14 साल हो गए पेशी लड़ा थे, सिविल कोर्ट में हमार पेशी चलत है। का चाहत तुम? हमला यही चाहत हन हमन के जमीन ओकर है झोपड़ी फोपड़ी बनाए हैं, ओला हमला चाहिए। हमारे लोग लेकर विश्वास मत करे, एती तेती करके हमारा बहुत परेशान में हन। गरीब आदमी का नाम है जो कब्जा करे? धीरज दास उन्हें के गांव को? हाँ, मानिकपुरी, धीरज दास मानिकपुरी उहे के वह आदमी है। पंचायत भी में हम गुहार लगाए तो कहे परिया सरिया के बारे से हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे भाई। हमन 10-15 साल हो गए यही में मतलब पेशी में मतलब यह होतन सर, तो अब ये सर कुछ नहीं होते, तो वही नाम से हमन यहाँ आए हमन। का हो गए का करत था तुम? अब वो घास जमीन में हमन बसे हन, अब वो वहाँ से हमन उठाए चाहते, पेशी चलत है। हाँ, तब हमन फिर निवेदन लेके फिर आप लोगों के पास में आए हन। हाँ, तो घास जमीन में तुम अक्का दिन ले कब्जा रहा तो कोई पट्टा वट्टा कुछ नहीं मिले? हाँ, हमला कुछ नहीं मिले है सर, हमला कुछ नहीं मिले है। पंचायत का करते? पंचायत है तो अभी वो कुछ नहीं करे है हमन के पीछे से। लगभग कितना जमीन हुई जब वैसे? वो है लगभग 2.5-3 एकड़ के लगभग हवाए। और नाम बता? हाँ, अपन नाम दर्ज करा ले हवाए। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार।